नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल रॉयल राजस्थान डायरीज में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान वीरों की वह धरती जहां सम्मान के लिए जीवन न्यौछावर करना परंपरा थी, जहां युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं बल्कि स्वाभिमान और मर्यादा के लिए लड़े जाते थे। इसी भूमि ने जन्म दिया दो ऐसे वीरों को जिनकी बहादुरी आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। यह कहानी है मेवाड़ के महान योद्धाओं गौरा और बादल की। 13वीं शताब्दी का भारत, जहां कई राजवंश सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, राजस्थान का मेवाड़ उस समय वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ भारत के सबसे शक्तिशाली दुर्गों में गिनी जाती थी। यह केवल एक किला नहीं था, बल्कि राजपूती आन बान और शौर्य का प्रतीक था। उस समय मेवाड़ पर शासन कर रहे थे रतन सिंह और उनकी रानी थी रानी पद्मिनी, जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। मेवाड़ की सेना में अनेक वीर योद्धा थे, लेकिन उनमें सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था गौरा और बादल को। गौरा अनुभवी सेनापति, रणनीति और युद्ध कला में निपुण, उनकी वीरता के किस्से पूरे मेवाड़ में प्रसिद्ध थे। वहीं बादल कम आयु में अद्भुत साहस का परिचय दे चुके थे। कहा जाता है कि बादल ने किशोर अवस्था में ही तलवारबाजी और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। दोनों योद्धाओं की निष्ठा केवल मेवाड़ और उसके सम्मान के लिए थी। उसी समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी। उसका सपना था पूरे भारत को अपने अधीन करना। खिलजी एक शक्तिशाली सेनापति होने के साथ साथ बेहद चालाक भी था। उसकी सेना लगातार नए राज्यों पर विजय प्राप्त कर रही थी, लेकिन मेवाड़ उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। धीरे धीरे रानी पद्मिनी की सुंदरता की चर्चा दिल्ली तक पहुंची। कहा जाता है कि खिलजी रानी पद्मिनी को देखने के लिए व्याकुल हो उठा। उसकी यह इच्छा आगे चलकर एक बड़े युद्ध का कारण बनी। खिलजी ने चित्तौड़ की ओर कूच करने का निर्णय लिया। दिल्ली सल्तनत की विशाल सेना ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया। महीनों तक युद्ध चलता रहा। किले के भीतर राजपूत सैनिक पूरी वीरता से लड़ते रहे, लेकिन खिलजी समझ चुका था कि केवल शक्ति से चित्तौड़ को हराना आसान नहीं होगा। तब उसने छल का सहारा लिया। उसने संदेश भेजा कि वह केवल रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखना चाहता है। राजपूती मर्यादा निभाते हुए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। महल में दर्पण की विशेष व्यवस्था की गई ताकि खिलजी केवल प्रतिबिंब देख सके, लेकिन रानी की एक झलक ने उसकी लालसा और बढ़ा दी। चित्तौड़ लौटते समय खिलजी ने विश्वासघात किया। उसने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। राजा के बंदी बनते ही पूरा चित्तौड़ में चिंता फैल गई। अब मेवाड़ का सम्मान संकट में था। ऐसे समय में गौरा और बादल ने एक साहसिक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसने इतिहास में उन्हें अमर बना दिया। सैकड़ों पालकियां तैयार की गईं। ऐसा प्रतीत कराया गया मानो रानी पद्मिनी अपनी दासियों के साथ खिलजी के शिविर में जा रही हैं, लेकिन इन पालकियों में छिपे थे राजपूत योद्धा। गौरा और बादल स्वयं इसी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। यह योजना अत्यंत जोखिम भरी थी,
लेकिन मेवाड़ के सम्मान के लिए हर खतरा स्वीकार था। जैसे ही पालकियां शिविर में पहुंची, राजपूत योद्धा बाहर निकल आए। अचानक हुए इस हमले से खिलजी की सेना घबरा गई। चारों ओर तलवारों की टकराहट और युद्ध का शोर गूंजने लगा। इसी अफरा तफरी में राजा रतन सिंह को मुक्त करा लिया गया। राजा को सुरक्षित निकालने के लिए गौरा ने स्वयं मोर्चा संभाला। उन्होंने अकेले ही दुश्मन सेना को रोक लिया। कहा जाता है कि गौरा अंतिम सांस तक लड़ते रहे। उनकी वीरता ने राजपूती इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। कम आयु के बावजूद बादल ने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने राजा को सुरक्षित चित्तौड़ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस दिन बादल केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि मेवाड़ की आशा बन चुके थे। लेकिन संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। खिलजी की सेना ने फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जब हार निश्चित दिखाई देने लगी, तब राजपूत स्त्रियों ने जौहर का मार्ग चुना। रानी पद्मिनी सहित हजारों महिलाओं ने अग्नि में प्रवेश कर अपने सम्मान की रक्षा की। वहीं राजपूत वीर केसरिया पहनकर अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़े। गौरा और बादल की कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि त्याग, निष्ठा और सम्मान की अमर गाथा है। आज भी चित्तौड़ की दीवारें उन वीरों की बहादुरी की गवाही देती हैं। राजस्थानी लोक कथाओं में आज भी उनका नाम गर्व से लिया जाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस और स्वाभिमान कभी समाप्त नहीं होते। राजपूतों के लिए युद्ध केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था, यह सम्मान और धर्म की रक्षा का मार्ग था। बचपन से ही राजपूत बालकों को तलवार चलाना, घुड़सवारी और युद्ध नीति सिखाई जाती थी। मेवाड़ के योद्धा जानते थे कि युद्ध भूमि में मृत्यु भी गौरव मानी जाती है। यही कारण था कि चित्तौड़ के वीर कभी शत्रु के सामने झुके नहीं। चित्तौड़ का दुर्ग केवल पत्थरों से बना किला नहीं था, यह मेवाड़ की शक्ति और गौरव का प्रतीक था। करीब 700 एकड़ में फैला यह दुर्ग भारत के सबसे विशाल किलों में गिना जाता है। इन किलों में बने महल, मंदिर, विजय स्तंभ आज भी उस महान इतिहास की कहानी सुनाते हैं। युद्ध के समय यह दुर्ग शत्रु के लिए लगभग अजेय माना जाता था। राजस्थान की लोक कथाओं और गीतों में आज भी गौरा बादल की वीरता जीवित है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कलाकार उनकी गाथाएं गाकर नई पीढ़ियों को शौर्य का अर्थ समझाते हैं। राजपूताना इतिहास में गौरा बादल केवल योद्धा नहीं, बल्कि निष्ठा और बलिदान के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि बादल की आयु उस समय बहुत कम थी, लेकिन उनका साहस किसी अनुभवी योद्धा से कम नहीं था। इतनी कम उम्र में भी युद्ध का नेतृत्व करना और राजा को सुरक्षित निकालना उन्हें इतिहास के सबसे युवा वीरों में शामिल करता है। राजपूताना इतिहास में जौहर एक अत्यंत भावनात्मक और दर्दनाक परंपरा रही। जब किसी किले की हार निश्चित मानी जाती थी, तब राजपूत महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश करती थीं। चित्तौड़ ने इतिहास में 3 बड़े जौहर देखे और रानी पद्मिनी का जौहर उनमें सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। यह घटना आज भी
राजस्थान के इतिहास में साहस और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। इतिहासकारों के बीच रानी पद्मिनी और गौरा बादल की कथा को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ इसे ऐतिहासिक घटना मानते हैं तो कुछ इसे लोक कथा और काव्य परंपरा का हिस्सा मानते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कहानी सदियों से लोगों को साहस और सम्मान की प्रेरणा देती आई है। आज भी जब चित्तौड़ की हवाएं प्राचीर से टकराती हैं तो ऐसा लगता है मानो वे गौरा और बादल की वीरता का गीत गा रही हों। उनकी कहानी केवल अतीत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। और शायद यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी गौरा और बादल अमर है। वीरों की इस धरती राजस्थान की ऐसी ही ऐतिहासिक अनेक कहानियां हैं। रेत की धरती गाती है वीरों की अमर कहानी, चित्तौड़ की उन दीवारों पर लिखी हुई कुर्बानी। जब संकट में मेवाड़ पड़ा, चारों ओर अंधियारा था, तब गौरा बादल के साहस ने हर दुश्मन को ललकारा था। तलवारों की चमक उठी, रणभूमि अंगार बनी, मातृभूमि की रक्षा खातिर हर सांस तलवार बनी। गौरा था पर्वत जैसा अड़िग वीरता की ढाल, और बादल युवा सूर्य था जिसने कापा हर भूचाल। पालकियों में छिपकर जब रण का बिगुल बजाया था, चित्तौड़ की आन बचाने को मौत से हाथ मिलाया था। गौरा रण में गिरकर भी अमर ज्योति बन जाता है, और बादल का साहस आज भी हर दिल में बस जाता है। जब वीरों की गाथाएं इस धरती पर गाई जाएंगी, गौरा बादल की अमर कहानी सदियों तक दोहराई जाएंगी। इतिहास के पन्नों में कई राजा आए, कई साम्राज्य मिट गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय से भी बड़े बन जाते हैं। गौरा और बादल सिर्फ दो योद्धा नहीं थे, वे मेवाड़ की ज्वाला थे जिसने दुश्मनों को बता दिया कि राजपूत सिर कटाना जानते हैं लेकिन झुकाना नहीं। एक ने रणभूमि में प्राण दे दिए, दूसरे ने कम उम्र में अमरता पाली, लेकिन दोनों ने मिलकर इतिहास को एक ऐसी कहानी दी जिसे सदियां भी मिटा नहीं सकी।